नहीं, अब ये कार चली। अभी इसकी जो मीटर की रीडिंग है 4592 है। कार को ए से बी तक आना है। और ये घड़ी के अंदर अभी टाइम हो रहा था जब गाड़ी स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर आकर के घड़ी जो आपकी क्लॉक है इसके अंदर 1:15 दिखा रही है। यहाँ पर 12:15 दिखा रही है और यहाँ पर 1:15 दिखा रही है। तो ये टाइम भी आपको देख लेना है कि यहाँ से यहाँ तक इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अभी मीटर की रीडिंग ये है और फाइनल मीटर की रीडिंग ये है और ये घड़ी का टाइम ये है और ये है। तो इसकी स्पीड बतानी है। तो पहली चीज़ स्पीड के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, डिस्टेंस जो इसकी पहली रीडिंग है इसके लिए जो रीडिंग लेंगे डिस्टेंस के लिए फाइनल रीडिंग माइनस स्टार्टिंग रीडिंग। फाइनल रीडिंग है 4672 और इनिशियल रीडिंग है 4592। जो आएगी वो आएगी इसमें से 80 किलोमीटर। अब मेरे पास में जो टाइम है यहाँ पर 12:15 से लेकर के 1:15 तक कितना टाइम हो गया। यहाँ से यहाँ तक एंड टाइम जो है घड़ी में देखा तो यहाँ पर कितने आ रहे थे। तो यहाँ से 12 से लेकर के 1:15 तक टाइम कितना हो गया, 1:15 तक टाइम जो है वो 1 आवर हो गया। तो ये 1 आवर टाइम आ गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस है मेरे पास में 80 किलोमीटर और इस टाइम है 1 आवर। तो ये 1 आवर अकेला आ गया। तो हम स्पीड को क्या लिखेंगे, 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास में ये इसकी स्पीड आ गई। टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास में 2-3 चीजें देखिए। ये जो मोशन है जिसमें घड़ी का पेंडुलम यूं जाकर के वापस यूं आ रहा है, इसमें जो मोशन चलता है वो यूं चलता है, यूं चलता रहेगा। तो है जैसे कि ये मोशन ये घड़ी का जैसे कि ये यूं चलता रहा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, और यूं वापस जा रहा है, इस तरह के मोशन को हम क्या, इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन मोशन। ठीक है, ऑसिलेट होना मतलब बार बार यूं ही रिपीट होना, यूं 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 पेंडुलम चलता है जैसे। जब दौड़ते हो तो आपके हाथ, इसके हाथ जो हैं वो एक बार इधर आएगा और ये वाला हाथ पीछे जाएगा, यूं यूं हाथ मूव होते हैं। तो ये जो हाथ हो रहे हैं मूव, इसको भी हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन मोशन। का जो मोशन है वो ऑसिलेट है। कार यहाँ से चली और ये सीधी लाइन में जाकर के ये यहाँ पर रुक गई। तो इसको हम क्या, कौन सा मोशन कहेंगे, मोशन ऑफ इन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ कार इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई दूसरी चीज़ है, कोई गाड़ी बैलगाड़ी खींच रहा है, तो अगर वो सीधी चल रही है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट। देखते हैं कि मोशन कितने तरह के हो गए। एक तो स्ट्रेट लाइन में जाता है और एक ऑसिलेशन मोशन होता है। ऑसिलेशन मोशन में कोई चीज यूं मूव करती है। अगर आप झूलते हैं तो झूले के अंदर क्या है, उसके अंदर यहाँ पर मोटरसाइकिल या कार बनी रहती है, इनमें बच्चे बैठते हैं। तो अब इन बच्चों का जो मोशन होगा वो कैसा है, सर्किल में है। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक ऑसिलेशन मोशन और एक सर्कुलेटरी मोशन। ये कोई भी मोशन करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, हमें 3 चीजें देखती होती है। टाइम कि इतने टाइम में कोई चीज़ कितना मूव करी। तो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स, उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर होती है, इसके बाद में आवर्स का भी यूज करते हैं, ठीक है, उसको HRS लिख देते हैं, HRS, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट हमको डिस्टेंस भी मेजर करना होता है कि कितना दूर चला, कितने टाइम में कितना दूर चला। तो उसके लिए मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट मीटर को हम एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है फिर किलोमीटर में भी यूज करते हैं बड़े डिस्टेंस को, जिसको हम K और M, कैपिटल है K और स्मॉल m के अंदर इसको दिखा देते हैं डिस्टेंस को। स्पीड को जो लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है मीटर अपॉन सेकेंड। कितने मीटर लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन हम इसको लेते हैं मीटर, कितना मीटर कितने सेकेंड के अंदर। और दूसरा लेते हैं किलोमीटर पर आवर, इसको अपॉन का मतलब होता है पर। तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले बनेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये जो t है वो किधर चला गया, इधर इस तरफ, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये t इधर आ गया तो इधर क्या बचेगा, d बचेगा अकेला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब मेरे को टाइम मालूम करना है तो स्पीड इसके नीचे भेज दूंगा,
तो ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो यहाँ पर एस जो है, कैपिटल एस को स्पीड समझना। ये सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, इससे ये अपने उसके अंदर नोट किया कि ये 1 आवर्स में 20 किलोमीटर गई। फिर दूसरे आवर्स में मैंने चेक किया तो ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। फिर ये 3 आवर्स में मैंने देखा तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। 4 आवर्स में देखा तो ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया ना पड़े। तो हम ग्राफ को जैसे ये प्लॉट करेंगे, यहाँ पर मैंने टाइम लिख दिया 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। इसके बाद में मैंने ये 20 किलोमीटर, एक ब्लॉक को 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, 60 और 80। तो ये 1 आवर के अंदर ये यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया इसके सामने। 2 आवर्स में फिर ये यहाँ पर पहुँच गया। 3 आवर्स में फिर ये यहाँ पर पहुँच गया। और 4 आवर्स में फिर ये 80 किलोमीटर, इसके सामने निशान लगा दिया। इसको अब मैं अगर मैं मिलाता हूँ तो ये मेरे पास में स्ट्रेट लाइन आती है। ये क्या आती है? स्ट्रेट लाइन। इसको हम सेम टाइम इंटरवल में ये सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। 1 आवर्स में 20, 2 आवर्स में 40, 3 आवर्स में 60, 4 आवर्स में 80। तो अब इसकी जो डिस्टेंस से मैंने जो ग्राफ बना वो कैसा बना? स्ट्रेट बना। तो जब भी सेम टाइम इंटरवल के अंदर कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं इसको, तो यूनिफॉर्म स्पीड से जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। ये कोई चीज है, हमने देखा कि कोई कार है, दूसरी कार जा रही है, 1 आवर्स में ये 10 किलोमीटर चली गई, फिर 2 आवर्स में 15 गई, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक होगा तो कम गई, फिर 3 आवर्स में ये 30 चली गई, फिर रास्ता साफ मिला, 4 आवर्स के अंदर ये 50, फिर रास्ता साफ मिला होगा, 5 आवर्स में 70 पहुंच गई, और 6 आवर्स में ये 90 किलोमीटर, हो सकता हाईवे होगा, ठीक है, कोई गाड़ी थी। तो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? 1 आवर्स में ये यहाँ पर पहुंच गई, फिर 2 आवर्स में ये कहाँ पर पहुंची? ये यहीं पर ही 15 के सामने ही पहुंची है, ठीक है। फिर ये 3 आवर्स में ये 30 पहुंच गई, 3 आवर्स में ये 30 पहुंच गई, 3 आवर्स के अंदर ये 30 पहुंच गई, और फिर 4 आवर्स में ये 50 पहुंच गई है यहाँ पर, 4 आवर्स में ये 50 पहुंच गई, और 5 आवर्स में ये 70 पहुंच गई यहाँ पर, और फिर 6 आवर्स में ये 90 किलोमीटर के ऊपर, ये ऊपर वाले के ऊपर पहुंच गई। अब इसका ग्राफ को अगर मैं करता हूँ यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर यूं। अब इसके अंदर जो ग्राफ बना वो टेढ़ा तिरछा बना, यूं सीधा नहीं बना है। तो इसके अंदर क्या होगी, कैसी स्पीड हो गई है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर चीज यूं भी चल सकती है, आप यूं भी दिखा सकते हो, इसको यूं भी दिखा सकते हो, मतलब ग्राफ सीधा नहीं बनेगा, ये दोनों तरीके से। तो पहला मैंने ग्राफ इस रीडिंग के अकॉर्डिंग दिखाया, गाड़ी गई और अभी टाइम है वहां पर गए हुए भी 1 आवर्स हो गया। फिर देखते हैं दूसरे आवर्स में भी ये 40 किलोमीटर पर ही है उसकी रीडिंग, 3 आवर्स में भी 40 किलोमीटर है, 4 आवर्स में भी 40 है, 5 आवर्स में भी 40 है, 6 आवर्स में भी 40 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये 40 आवर्स के ऊपर ये पहले आवर्स में भी 40 किलोमीटर पर है, सेकेंड आवर्स में भी ये 2 के ऊपर ये 40 किलोमीटर ही है, 3 आवर्स में भी ये 40 किलोमीटर है, 4 आवर्स में भी ये 40 किलोमीटर है, 5 आवर्स में भी ये 40 किलोमीटर है, 6 आवर्स में भी ये 40 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको लाइन ज्वाइन करता हूँ तो हम इसको क्या कहेंगे? स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, या चीज खड़ी हुई है, गाड़ी चल नहीं रही है, तो उसमें ग्राफ इस तरीके का बनेगा। गाड़ी की रीडिंग ली, पहले 1 आवर्स के ऊपर उसके जो मीटर वो चल रहा है वो 10 किलोमीटर, 0 आवर्स पे 0 पर थी, 1 आवर्स पे ये कितने पर है? 10 पर, 2 आवर्स पे 20, 3 आवर्स पे 30, 4 आवर्स पे 40, 5 आवर्स पे 50, 6 आवर्स पे 50, 7 आवर्स पे 50, 8 आवर्स पे 50, 9 आवर्स पे 50, फिर 1 आवर्स से 50, फिर 40, फिर ये 40 के बाद फिर 40 आ गए, फिर 12, फिर 13 किलोमीटर पे, फिर 10, ठीक है। इसकी मीटर की रीडिंग ये दिखा रही है। तो इसका मतलब अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पहले 0 के ऊपर तो ये यहाँ पर, फिर 1 आवर्स के अंदर 1 आवर्स के ऊपर ये 10 पे आ गई, 2 आवर्स पे ये 20 पे आ गई, 3 आवर्स पे ये 30 पे आ गई, 4 आवर्स पे ये 40 पे आ गई, 5 आवर्स के ऊपर ये 50 के ऊपर आ गई। इसकी रीडिंग ये यूं चल रही है। लेकिन फिर 6 आवर्स में भी ये 50 पर ही है, 7 आवर्स पे भी ये 50 पर है,
8 आवर्स पे भी 50 पर है, 9 आवर्स पे भी ये 50 पर है, और ये 10 आवर्स के ऊपर भी ये 50 के ऊपर ही है। लेकिन 11वें आवर्स के अंदर ये कितने डिस्टेंस पे आ गई है, फिर 40 पे आ गई, फिर 12 पे फिर ये 30 पे आ गई, फिर ये 13 आवर्स में ये 20 पर आ गई, और 14 आवर्स पे ये 10 पर आ गई, और 15वें आवर्स के अंदर ये कहाँ पर आ गई, ये 0 पर आ गई। तो अब जिसको ग्राफ को मैं करूँगा यहाँ से यूँ, फिर यहाँ से यूँ आ गया, यानी कि मैं क्या कहूँगा इसके अंदर, यहाँ पर तो ये सीधी चली, फिर ये इतनी दूर पर क्या हुआ गाड़ी का, जो सीधा यहाँ पर गाड़ी खड़ी रही, फिर ये वापस से जाकर के फिर इसकी स्पीड जो है धीरे हो गई, फिर वो धीरे धीरे होती हुई यहाँ तक, इतनी देर तक ये कम स्पीड रही, यानी कि इसकी स्पीड कितनी रही, 40 किलोमीटर, 40 की स्पीड रही, 40 पर, ठीक है। फिर ये 50 की स्पीड से फिर ये वापस इसकी स्पीड डाउन होती है। और अगर डिस्टेंस के अंदर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका डिस्टेंस पहले यहाँ पर था, इतनी दूर थी, और यहाँ पर ये खड़ी रही गाड़ी, ये कार चली। अभी इसकी जो मीटर की रीडिंग है 4592 है। कार को ए से बी तक आना है, और ये घड़ी के अंदर अभी टाइम हो रहा था जब गाड़ी स्टार्ट हुई है, और यहाँ पर आकर के घड़ी जो आपकी क्लॉक है इसके अंदर 1:15 दिखा रही है, यहाँ पर 12:15 दिखा रही है, और यहाँ पर 1:15 दिखा रही है। तो ये टाइम भी आपको देख लेना है कि यहाँ से यहाँ तक इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अभी मीटर की रीडिंग ये है, और फाइनल मीटर की रीडिंग ये है, और ये घड़ी का टाइम ये है और ये है। तो इसकी स्पीड बतानी है। तो पहली चीज़, स्पीड के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, डिस्टेंस जो इसकी पहली रीडिंग है, इसके लिए जो रीडिंग लेंगे डिस्टेंस के लिए, फाइनल रीडिंग माइनस स्टार्टिंग रीडिंग। फाइनल रीडिंग है 4672, और इनिशियल रीडिंग है 4592। जो आएगी वो आएगी इसमें से 80 किलोमीटर। अब मेरे पास में जो टाइम है यहाँ पर 12:15 से लेकर के 1:15 तक कितना टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ तक एंड टाइम जो है घड़ी में देखा तो यहाँ पर कितने आ रहे थे, तो यहाँ से 12 से लेकर के 1:15 तक टाइम कितना हो गया, 1:15 तक टाइम जो है वो 1 आवर हो गया। तो ये 1 आवर टाइम आ गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस से मेरे पास में 80 किलोमीटर, और इस टाइम है 1 आवर। तो ये 1 आवर अकेला आ गया। तो हम स्पीड को क्या लिखेंगे, 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास में ये इसकी स्पीड आ गई। टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास में 2-3 चीजें देखिए। ये जो मोशन है जिसमें घड़ी का पेंडुलम यूं जाकर के वापस यूं आ रहा है, इसमें जो मोशन चलता है वो यूं चलता है, यूं चलता रहेगा। तो है जैसे कि ये मोशन है, ये घड़ी का जैसे कि ये यूं चलता रहा, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, और यूं वापस जा रहा है, इस तरह के मोशन को हम क्या, इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन मोशन। ठीक है, ऑसिलेट होना मतलब बार बार यूं ही रिपीट होना, यूं 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 यूं, पेंडुलम चलता है जैसे। जब दौड़ते हो तो आपके हाथ, इसके हाथ जो हैं वो एक बार इधर आएगा और ये वाला हाथ पीछे जाएगा, यूं यूं हाथ मूव होते हैं। तो ये जो हाथ हो रहे हैं मूव, इसको भी हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन मोशन। का जो मोशन है वो ऑसिलेट है। कार यहाँ से चली और ये सीधी लाइन में जाकर के ये यहाँ पर रुक गई, तो इसको हम क्या, कौन सा मोशन कहेंगे, मोशन ऑफ इन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ कार इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई दूसरी चीज़ है, कोई गाड़ी बैलगाड़ी खींच रहा है, तो अगर वो सीधी चल रही है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट। देखते हैं कि मोशन कितने तरह के हो गए। एक तो स्ट्रेट लाइन में जाता है, और एक ऑसिलेशन मोशन होता है। ऑसिलेशन मोशन में कोई चीज यूं मूव करती है। अगर आप झूलते हैं तो झूले के अंदर क्या है, उसके अंदर यहाँ पर मोटरसाइकिल या कार बनी रहती है, इनमें बच्चे बैठते हैं। तो अब इन बच्चों का जो मोशन होगा वो कैसा है, सर्किल में है। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक ऑसिलेशन मोशन और एक सर्कुलेटरी मोशन। ये कोई भी मोशन करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, हमें 3 चीजें देखती होती है। टाइम कि इतने टाइम में कोई चीज कितना मूव करी,
तो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स, उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर होती है, इसके बाद में आवर्स का भी यूज करते हैं, ठीक है, उसको HRS लिख देते हैं, HRS, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट हमको डिस्टेंस भी मेजर करना होता है कि कितना दूर चला, कितने टाइम में कितना दूर चला। तो उसके लिए मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट मीटर को हम एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है फिर किलोमीटर में भी यूज करते हैं बड़े डिस्टेंस को, जिसको हम के और एम, कैपिटल है के और स्मॉल एम के अंदर इसको दिखा देते हैं डिस्टेंस को। स्पीड को जो लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है मीटर अपॉन सेकेंड। कितने मीटर लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन हम इसको लेते हैं मीटर, कितना मीटर कितने सेकंड के अंदर। और दूसरा लेते हैं किलोमीटर पर आवर, इसको अपॉन का मतलब होता है पर। तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले बनेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये जो टी है वो किधर चला गया, इधर इस तरफ, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये टी इधर आ गया तो इधर क्या बचेगा, डी बचेगा अकेला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। अब मेरे को टाइम मालूम करना है तो स्पीड इसके नीचे भेज दूंगा, तो ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो यहाँ पर एस जो है, कैपिटल एस को स्पीड समझना। ये सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, इससे ये अपने उसके अंदर नोट किया कि ये 1 आवर्स में 20 किलोमीटर गई। फिर दूसरे आवर्स में मैंने चेक किया तो ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। फिर ये 3 आवर्स में मैंने देखा तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। 4 आवर्स में देखा तो ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। करना पड़े तो हम ग्राफ को जैसे ये प्लॉट करेंगे, यहाँ पर मैंने टाइम लिख दिया 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। इसके बाद में मैंने ये 20 किलोमीटर, एक ब्लॉक को 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, 60 और 80। तो ये 1 आवर के अंदर ये यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया इसके सामने। 2 आवर्स में फिर ये यहाँ पर पहुंच गया, 3 आवर्स में फिर ये यहाँ पर पहुंच गया, और 4 आवर्स में फिर ये 80 किलोमीटर इसके सामने निशान लगा दिया। इसको अब मैं अगर मैं मिलाता हूँ तो ये मेरे पास में स्ट्रेट लाइन आती है। ये क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। इसको हम सेम टाइम इंटरवल में ये सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। 1 आवर्स में 20, 2 आवर्स में 40, 3 आवर्स में 60, 4 आवर्स में 80। तो अब इसकी जो डिस्टेंस से मैंने जो ग्राफ बना वो कैसा बना, स्ट्रेट बना। तो जब भी सेम टाइम इंटरवल के अंदर कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं इसको, तो यूनिफॉर्म स्पीड से जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। ये कोई चीज है, हमने देखा कि कोई कार है, दूसरी कार जा रही है, 1 आवर्स में ये 10 किलोमीटर चली गई, फिर 2 आवर्स में 15 गई, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक होगा तो कम गई, फिर 3 आवर्स में ये 30 चली गई, फिर रास्ता साफ मिला, 4 आवर्स के अंदर ये 50, फिर रास्ता साफ मिला होगा, 5 आवर्स में 70 पहुंच गई, और 6 आवर्स में ये 90 किलोमीटर, हो सकता हाईवे होगा, ठीक है, कोई गाड़ी थी। तो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, 1 आवर्स में ये यहाँ पर पहुंच गई, फिर 2 आवर्स में ये कहाँ पर पहुंची, ये यहीं पर ही 15 के सामने ही पहुंची है, ठीक है। फिर ये 3 आवर्स में ये 30 पहुंच गई, 3 आवर्स में ये 30 पहुंच गई, 3 आवर्स के अंदर ये 30 पहुंच गई, और फिर 4 आवर्स में ये 50 पहुंच गई है यहाँ पर, 4 आवर्स में ये 50 पहुंच गई, और 5 आवर्स में ये 70 पहुंच गई यहाँ पर, और फिर 6 आवर्स में ये 90 किलोमीटर के ऊपर, ये ऊपर वाले के ऊपर पहुंच गई। अब इसका ग्राफ को अगर मैं करता हूँ यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर यूं। अब इसके अंदर जो ग्राफ बना वो टेढ़ा तिरछा बना, यूं सीधा नहीं बना है। तो इसके अंदर क्या होगी, कैसी स्पीड हो गई है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर चीज यूं भी चल सकती है, आप यूं भी दिखा सकते हो, इसको यूं भी दिखा सकते हो, मतलब ग्राफ सीधा नहीं बनेगा, ये दोनों तरीके से। तो पहला मैंने ग्राफ इस रीडिंग के अकॉर्डिंग दिखाया, गाड़ी गई और अभी टाइम है वहां पर गए हुए भी 1 आवर्स हो गया। फिर देखते हैं दूसरे आवर्स में भी ये 40 किलोमीटर पर ही है उसकी रीडिंग, 3 आवर्स में भी 40 किलोमीटर है, 4 आवर्स में भी 40 है, 5 आवर्स में भी 40 है, 6 आवर्स में भी 40 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये 40 आवर्स के ऊपर ये पहले आवर्स में भी 40 किलोमीटर पर है, सेकेंड आवर्स में भी ये 2 के ऊपर ये 40 किलोमीटर ही है, 3 आवर्स में भी ये 40 किलोमीटर है, 4 आवर्स में भी ये 40 किलोमीटर है,
5 आवर्स में भी ये 40 किलोमीटर है, 6 आवर्स में भी ये 40 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको लाइन ज्वाइन करता हूं तो हम इसको क्या कहेंगे, स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, या चीज खड़ी हुई है, गाड़ी चल नहीं रही है, तो उसमें ग्राफ इस तरीके का बनेगा। गाड़ी की रीडिंग ली, पहले 1 आवर्स के ऊपर उसके जो मीटर वो चल रहा है वो 10 किलोमीटर, 0 आवर्स पे 0 पर थी, 1 आवर्स पे ये कितने पर है, 10 पर, 2 आवर्स पे 20, 3 आवर्स पे 30, 4 आवर्स पे 40, 5 आवर्स पे 50, 6 आवर्स पे 50, 7 आवर्स पे 50, 8 आवर्स पे 50, 9 आवर्स पे 50, फिर 1 आवर्स से 50, फिर 40, फिर ये 40 के बाद फिर 40 आ गए, फिर 12, फिर 13 किलोमीटर पे, फिर 10। ठीक है, इसकी मीटर की रीडिंग ये दिखा रही है। तो इसका मतलब अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पहले 0 के ऊपर तो ये यहाँ पर, फिर 1 आवर्स के अंदर 1 आवर्स के ऊपर ये 10 पे आ गई, 2 आवर्स पे ये 20 पे आ गई, 3 आवर्स पे ये 30 पे आ गई, 4 आवर्स पे ये 40 पे आ गई, 5 आवर्स के ऊपर ये 50 के ऊपर आ गई। इसकी रीडिंग ये यूं चल रही है। लेकिन फिर 6 आवर्स में भी ये 50 पर ही है, 7 आवर्स पे भी ये 50 पर है, 8 आवर्स पे भी 50 पर है, 9 आवर्स पे भी ये 50 पर है, और ये 10 आवर्स के ऊपर भी ये 50 के ऊपर ही है। लेकिन 11वें आवर्स के अंदर ये कितने डिस्टेंस पर आ गई है, फिर 40 पे आ गई, फिर 12 पे फिर ये 30 पे आ गई, फिर ये 13 आवर्स में ये 20 पर आ गई, और 14 आवर्स पे ये 10 पर आ गई, और 15वें आवर्स के अंदर ये कहाँ पर आ गई, ये 0 पर आ गई। तो अब जिसको ग्राफ को मैं करूंगा यहाँ से यूं, फिर यहाँ से यूं आ गया, यानी कि मैं क्या कहूंगा इसके अंदर, यहाँ पर तो ये सीधी चली, फिर ये इतनी दूर पर क्या हुआ गाड़ी का, जो सीधा यहाँ पर गाड़ी खड़ी रही, फिर ये वापस से जाकर के फिर इसकी स्पीड जो है धीरे हो गई, फिर वो धीरे धीरे होती हुई यहाँ तक, इतनी देर तक ये कम स्पीड रही, यानी कि इसकी स्पीड कितनी रही, 40 किलोमीटर, 40 की स्पीड रही, 40 पर, ठीक है। फिर ये 50 की स्पीड से फिर ये वापस इसकी स्पीड डाउन होती है। और अगर डिस्टेंस के अंदर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका डिस्टेंस पहले यहाँ पर था, इतनी दूर थी, और यहाँ पर ये खड़ी रही गाड़ी।